Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well. So guys, let's start the new lecture of motion. So in the last lecture we had discussed some graphs और उन ग्राफ में हमने एनालाइज किया था कि हाउ इज़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल का मोशन कैसा है. तो हम वही चीज़ अब इन ग्राफ्स में भी करने वाले हैं. थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइड पे हैं, मतलब पिछले वाले केस से थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली डिफ़िकल्ट. और आपको इनमें बस थोड़ा सा एनालाइज करना है न्यूमेरिकली, और सब कुछ सॉल्व नहीं करना है. जस्ट हमें देखना है स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, ओरिजिन से दूर जा रहा है या पास आ रहा है, दैट्स इट. उससे ज़्यादा हमें नहीं देखना है. अब जैसे फर्स्ट केस, हर जगह ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड. क्लियर. सो अगर आप इस ग्राफ में ध्यान से देखो तो पार्टिकल कहाँ पे है. एक काम करना है आपको, इन ग्राफ्स का या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पहले सॉल्व करो, एनालाइज करो व्हाट यू ऑब्जर्व, और उसके बाद फिर लेक्चर आगे देखो. ठीक है, तो पहले खुद सॉल्व करना है या फिर वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो. तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल इज एट 50, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल इज एट 50. इसका मतलब पार्टिकल ऑलरेडी 50 पे रखा हुआ है. ठीक है, पार्टिकल ऑलरेडी 50 पे रखा हुआ है. जब हमने स्टडी करना शुरू किया, व्हेन वी स्टार्टेड टू ऑब्जर्व द मोशन, इट वाज केप्ट एट 50. उसके बाद हमने देखा कि भाई थोड़े टाइम बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा टाइम हो जाए 4-5 सेकेंड, मैंने टाइम के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे क्योंकि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. थोड़ा सा टाइम और आगे जब हमने स्टडी करना शुरू किया, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, तब भी हमने देखा कि वो लगभग 50 पे ही है, आगे ज़्यादा बढ़ा नहीं है. फिर उसके बाद हमने देखा कि उसको बेसिकली 50 से 40 में आने में 50 मीटर पे था, और वो 50 से अब थोड़ी देर बाद 40 पे आया. कहाँ पे आया? नाउ इट इज़ एट 40. फिर उसके थोड़ी देर में 30 पे आया, फिर 20 पे आया, और फिर 10 पे आया. लेकिन टू कम फ्रॉम 50 टू 40 उसको बहुत सारा टाइम लगा है, इतना सारा टाइम लगा है उसे. ठीक है, व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम 50 टू 40, जब 50 मीटर से 40 मीटर पे आ रहा है, इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. उसके बाद फिर 40 से 50 में थोड़ा सा कम टाइम है ना, नहीं बहुत कम टाइम, इससे कम टाइम. फिर उसके बाद 30 से 20, इस टाइम पे वो कहाँ पे था, इस टाइम पे वो 40 पे था, और फिर इस टाइम पे वो 30 पे है. तो वो 10 मीटर ही, हर बार 10 मीटर ही चल रहा है. बट पहले उसको 10 मीटर चलने में इतना सारा टाइम लगा, फिर सेकेंड केस में इतना टाइम लगा कम, और उसके बाद फिर और कम लगा. ठीक है, फिर और कम लगा, और फिर और कम लगा, है ना. सो 50 से 40 आने में उसको काफ़ी सारा टाइम लग गया है. देन फॉर कमिंग फ्रॉम 40 टू 50 कम टाइम लगा. देन 30 टू 20 अगेन इट इज़ लेस. ठीक है, 30 इस टाइम पे वो 30 पे था, और इस टाइम पे जब टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिए हमने, तो वो जब टाइम और आगे हम पढ़ते जा रहे हैं, उसकी स्टडी करते जा रहे हैं उसके मोशन की, तो फिर ये 20 पे पहुंचा. नाउ उसको और कम टाइम लगा है. फिर 20 से 10 में आने में, 20 मीटर से यहाँ पे हो 20 मीटर पे है, और यहाँ पे 10 मीटर पे, तो उस ड्यूरेशन का टाइम, वो ड्यूरेशन और भी छोटा है. और फिर 10 से 0 पे आने में, 50 से 40 पे आया, देन 30, 20, 10 एंड देन 0. सो क्या हो रहा है कि पहले उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, फिर धीरे धीरे कम टाइम लगने लगा, और यहाँ पे तो बहुत ही कम टाइम में वो 10 मीटर से 0 पे आ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़, पहली चीज़, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन. ये समझ में आ रहा है, मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, एंड इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग. ये स्पीड बढ़ रही है क्योंकि पहले 10 मीटर कवर करने में उसको ज़्यादा टाइम लगा. ठीक है, एक्सेलरेट करके वहाँ से उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, और फिर एक्सेलरेट करते हुए आया, तो उसकी स्पीड 0 तक आते आते उसकी स्पीड बढ़ चुकी है. सो स्पीड इज इंक्रीजिंग, राइट. सो इन दिस केस इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस, इस सेकेंड ग्राफ की. सेकेंड ग्राफ में क्या है, पहले वो कहीं 65 मीटर पे रखा हुआ है. ठीक है, 65 मीटर पे रखा हुआ है. अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 65 नहीं, लेट्स से ऐसा ग्राफ बना देते हैं, तो 70 पे रखा हुआ है. अब 70 से 60 आने में 70 पे रखा हुआ है, और डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि फिर 70 से 60 देन 50 देन 40 इस तरीके से, तो वो इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स ओरिजिन. तो सीधा दिख गया कि इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स ओरिजिन. क्लियर. नाउ 70 से 60 आने में, at t is equal to 0, it is at 70. at t is equal to some small time, बहुत छोटे टाइम में वो 70 से 60 पे आ गया, है ना. 60 इस जगह पे वो 60 पे है,
60 आने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ओनली दिस मच टाइम। सो इन वेरी स्मॉल टाइम इट हैज़ कम फ्रॉम 70 to 60, इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत हाई रही होगी। फिर 60 से इस टाइम पे वो 60 पे है, इस टाइम पे वो 50 पे है, ठीक है। अगेन उसको 10 मीटर 70 से 60 आने में बहुत कम टाइम लगा, फिर 60 से 50 आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। नाउ 50 to 40 वी आर कवरिंग ओनली 10 मीटर डिस्टेंस, लेकिन पहले कम टाइम लग रहा है, फिर ज़्यादा, ठीक है। फिर 50 से 40 आने में और ज़्यादा टाइम लगा। 40 से 30 यहाँ पे एट दिस टाइम हम 40 पे हैं, एट दिस टाइम वी आर एट 30, और ज़्यादा टाइम लगा। फिर यहाँ पे 30 पे हैं, यहाँ पे एट दिस टाइम हम 20 पे हैं, और भी ज़्यादा टाइम लगा। और फिर 20 से 10 आने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले बहुत तेज़ी से आ रहा था, फिर धीरे 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 उसकी स्पीड, फिर उसके बाद 10 से एट दिस टाइम वो 10 पे है, और एट दिस टाइम वो 0 पे है। 10 से 0 पे आने में, मतलब 10 मीटर से ओरिजिन पे पहुंचने में उसको तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। इट मीन्स इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स ओरिजिन, बट उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों बोला हमने? बिकॉज इनिशियली इट वॉज मूविंग वेरी फास्ट। इनिशियल के 10 मीटर वो बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहा था, जल्दी, फिर थोड़ा लेट, फिर थोड़ा लेट, फिर थोड़ा लेट, फिर बहुत लेट। तो इट मीन्स स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है। नाउ इन दिस केस आप यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे इंटरवल मैंने एकदम कांस्टेंट लिए हैं, है ना, 20 20 20 20 20। अब टू कवर दिस 20 बहुत कम टाइम लगा, टू कवर दिस 20 से 40 इस टाइम पे 20 पे है, इस टाइम पे 40 पे है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, फिर और टाइम बढ़ा, और टाइम बढ़ा, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ गया। तो 80 से 0 से 20 जाने में बहुत कम टाइम लगा, और 80 से 100 जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसका मतलब इन दिस पार्ट हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। हम 20 पे, फिर 40, 60, 80, 100। इट मीन्स इन दिस पार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि इनिशियली देखो 0 से 20 बहुत कम टाइम में चले गए। शुरू का 20 मीटर वी हैव कवर्ड इन वेरी लेस टाइम, और बाद का 20, 80 से 100 भी 20 मीटर है, बट उसको कवर करने में सोचो 80 पे आप थे इस टाइम इंटरवल, इस टाइम पे एट t इज इक्वल टू दिस, आप 80 पे थे, और t इज इक्वल टू दिस पे आप 100 पे हो, कितना ज़्यादा टाइम लगा है कंपेयर टू दिस। इसका मतलब आपकी स्पीड कम हो गई। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, आप कहीं से आ रहे होंगे और ओरिजिन पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, फिर आपने अचानक से ब्रेक लगाया, तो उस जगह पे, यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, तो आप इस जगह पे क्या है, आप 100 पे पहुँच गए, ठीक है ना, 100 पे पहुँच गए। लेकिन जब आप ओरिजिन पे थे आपने ब्रेक लगाना शुरू किया, इसलिए धीरे धीरे आपकी स्पीड कम हो गई, ठीक है। आपकी स्पीड कैसी हो गई? कम हो गई। अब नाउ अभी आप यू आर मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और उसके बाद फिर देखो, उसके बाद कम हो गई, एंड देन वहाँ से वापस आने लगे, ठीक है। या फिर ऐसा सोच लो कि एक टॉय था जिसको आपने रस्सी से उधर भेजा, बहुत ज़्यादा स्पीड थी, फिर उसकी स्पीड वहाँ 0 हो गई, और फिर आपने उसको वापस खींच लिया, तो फिर वो वापस आएगा, ठीक है। अब वापस आएगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। वैसे ये फोर्स में हम सब पढ़ेंगे, अभी बस एनालाइज करो कि मोशन कैसा है। तो अभी 100 पे हैं, 100 से फिर 80 पे आए, पहले हम वी वर मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन। 100 से 80, फिर 60, 40, 20, 10, 20, 0। तो फिर से यहाँ पे 100 से 80 जाने में, इन दिस पार्ट मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, एंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो 100 से 80 आने में, यहाँ पे आप 100 पे हो, एट दिस टाइम यू आर एट 80, है ना, यहाँ पे आप 100 पे हो, यहाँ पे 80 पे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और लास्ट का अगर आप 20 मीटर देखो, 20 से 0 आने में बहुत ही कम टाइम लगा है। इसका मतलब स्पीड वहाँ पे बहुत कम थी, और ओरिजिन के पास पास में जैसे आप आने लगे तो स्पीड इंक्रीज होने लगी। यहाँ पे इस 20 मीटर को कवर करने में इतना टाइम लगा, फिर टाइम डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज हुआ, और फिर बहुत ही कम हो गया। इसका मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, राइट। इसके बाद दिस केस, आप पहले 100 मीटर पे थे, फिर 100 से 80 आने में बहुत कम टाइम लगा, 80 से 60 आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 60 से 40 आने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगा, फिर 40 से 20 आने में और ज़्यादा टाइम लगा, 20 to 0 आने में और भी ज़्यादा टाइम लगा। तो अब कहाँ से आप कहाँ आ रहे हो? यू आर मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, एंड
योर स्पीड इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे आप बहुत स्पीड से 100 से 80 आप बहुत जल्दी आ गए, लेकिन 20 से 0 आने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, सो स्पीड डिक्रीजिंग। ठीक है, इस केस में क्या है, फिर आप 0 पे हो, 0 से फिर आपने स्पीड अपनी बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इनिशियली 0 से 20 जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगा, फिर डिक्रीज डिक्रीज, यहाँ एक्चुअल अच्छे से ग्राफ बना नहीं है, डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज, यहाँ बहुत छोटा हो गया। इस आपको 80 से 100 जाने में बहुत ही कम टाइम लगा और स्पीड और शुरू में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड स्पीड इज, सोचो, इंक्रीजिंग, है ना। पहले आपको ज़्यादा टाइम लगा और लास्ट में आपको वही 20 मीटर कवर करने में कम टाइम लगा, इसका मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग। सो दीज आर सम ग्राफ्स। ये ऐसे ग्राफ आपको ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई के आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे, बट अगर आपने इसको समझ लिया, अगर अभी समझ में आया तो थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाएगा, यू विल बी एबल टू थिंक इन अ बेटर वे, थोड़ा सा और अच्छे से आप सोच पाओगे, इसलिए मैंने करा दिया है। अगर ना समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आई विल राइट दोज क्वेश्चन ऑन बोर्ड और उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के ट्राई देम और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका दीज आर दी ग्राफ्स और ठीक ठाक ग्राफ है, आपको बस ये देखना है कि किस साइड जा रहा है और स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, एंड वो ऑब्जर्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी 10 मीटर ही कवर किया है, लेकिन हाँ 10 मीटर ही कवर किया, 50 से 40 में ही आया है, 50 से डिस्प्लेसमेंट तो 50 से 40 ही है, लेकिन टाइम इतना सारा लगा है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 10 से 0 है तो 10 ही है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन टाइम सिर्फ इतना सा लगा है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इनिशियली वही 10 मीटर कवर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और फिर वही 10 मीटर कवर करने में कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब बाद में स्पीड ज़्यादा हो गई होगी, यहाँ पे बाद में स्पीड कम हो गई है, यहाँ पे बाद में स्पीड कम हो गई और इसमें इस केस में स्पीड बढ़ गई, यहाँ पे बाद में स्पीड कम हो गई और फिर बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसको समझ ना आया हो तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सो आई विल राइट दी क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल के लिए हम करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग उनको कोशिश करना, ट्राई करना सॉल्व करने का और फिर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, सो आई होप यू आर रेडी टू सॉल्व few questions. So I have written 3 questions here and again there are parts in that questions. So इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार और उसके बाद फिर विल सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वॉज u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वॉज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी वॉज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो हमें बताना है कि 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इफ एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू 0, दूसरा है a इज इक्वल टू 5, तीसरा है a इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। एक्सेलरेशन इज गिवन है 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना स्पीड इंक्रीज हो रही है ना स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड क्या होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो आफ्टर 5 सेकेंड ऑल्सो t इज इक्वल टू 5 पे भी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड स्पीड विल बी 5 कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 5 पे भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ओनली। सेकेंड क्या है, और आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एक्सेलरेशन इज व्हाट, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अब यहाँ पे हमें गिवन है, हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। सो v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाओ at बन जाएगा, फिर u को उधर लेके जाओ u प्लस at क्या बन जाएगा, u इज 10, a इज 0 इंटू टाइम क्या है 5 सेकेंड, सो अगेन विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 5 पे भी वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है कि a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली यूज दिस थिंग, ठीक है, ये वाला इक्वेशन। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u है 10, a है 5, टाइम है 5, कितना हो जाएगा 35, 25 प्लस 10 35 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अच्छे से समझेंगे,
5 मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हर सेकेंड, एवरी सेकेंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 5। तो 1 सेकेंड में 5 से इंक्रीज हुई, 2 सेकेंड में कितने से इंक्रीज होगी, 10 से, 3 में 15 से, 4 में 20 से, और 5 सेकेंड में कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 25 से। अब इनिशियली ऑलरेडी 10 थी, तो 10 के बाद और 25 इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो जाएगी, 35, है ना। तो एवरी सेकेंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में 5 मीटर पर सेकेंड ऐड होता जा रहा है। तो पहले 10 थी, तो 10 से 15 हुई, फिर 20, फिर 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 25, 4 सेकेंड में 30 और 5 सेकेंड में 35, तो 35 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो कि 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड इंक्रीज होती है, तो 5 सेकेंड में कितने से इंक्रीज होगी, 25 से। इनिशियली 10 थी, 25 से और इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई, 10 + 25 35 हो गई। थर्ड पार्ट क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाओ ऐसा नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या गिवन है, a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस दिखा रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पे 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड द वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होता है, ठीक है। तो 5 सेकेंड में कितने से डिक्रीज होगा, 5 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगा। इनिशियली था 10, उसमें से 5 डिक्रीज हो गया, तो 10 - 5 कितना बचा, 5 मीटर पर सेकेंड बचा। और अगर फॉर्मूले से करना है तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v इज इक्वल टू यू कितना है 10 प्लस a कितना है -1 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में इंक्रीज हुई 35 हो गई, क्योंकि हमने एक्सेलरेट किया, इसमें डीएक्सेलरेट किया, हमने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड विल बी दी फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन, ठीक है, इट स्टार्ट्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड, इन t इज इक्वल टू 5 to t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, इट वॉज एट ओरिजिन, इट स्टार्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो 0 ही मानना है, ठीक है। और 0 है अगर, इसका मतलब पूरे टाइम वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में सीधा क्या होगा, आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये हम तभी कर सकते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। टाइम को इधर लेके आ जाओ, वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, इन ए वो बोल रहा है कि हमें फर्स्ट 5 सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितना चल रहा है 20 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकेंड में 20 चलेगा, 2 सेकेंड में 40, 3 सेकेंड में 60, 4 सेकेंड में 80 और 5 सेकेंड में 100 चलेगा। कितना चलेगा, जब 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 5 सेकेंड में कितना चलेगा 100 मीटर चलेगा ना। और अगर आप इससे करो तो आपके लिखोगे वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 5 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये है 5 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, तो 100 मीटर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 100 मीटर। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में बोला है कि फर्स्ट 10 सेकेंड में, तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में अगर 100 मीटर चला, और तो अगले 5 सेकेंड में और 100 चलेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो किसी भी 1 सेकेंड के इंटरवल में वो कितना चलेगा 20 चलेगा, तो 5 सेकेंड के इंटरवल में कितना चलेगा 100 चलेगा। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में 100 चला, नेक्स्ट 5 में फिर से 100 चलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना लिया हमने सेकेंड केस में 10 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ 200 मीटर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था पार्टिकल, t इज इक्वल टू 5 पे ये पहुँच गया 100 मीटर पे, और t इज इक्वल टू 10 पे पहुँच गया ये 200 मीटर पे। अब हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है।
तो क्या होगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 में 100 हुआ है, t इज इक्वल टू 5 से और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 में 200 हुआ है, तो ये कितना बचा, दिस इज 100, है ना। तो अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम इंटरवल, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम इंटरवल क्या है, 5 से लेकर के 10 का, ये भी 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 100 मीटर, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, दिस इट्स आंसर विल बी 100 मीटर, इसका 200 मीटर एंड अगेन हियर वी विल हैव 100 मीटर। क्लियर। यहाँ पे आंसर क्या आया था, 10 मीटर पर सेकेंड, इस केस में आया था 35 मीटर पर सेकेंड एंड इन दिस केस इट वाज 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं कितना है, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जनरली, और नहीं तो कई बार वो स्पेसिफाई कर देगा, मेंशन कर देगा, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज a b c d e, पांच आपके पास पार्ट हैं, है ना, a b c d e। तो इसमें क्या गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, सारे केस में इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, u is 50 मीटर पर सेकेंड, u is 50 मीटर पर सेकेंड एंड u is 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ फाइनल वेलोसिटी, इसमें कितनी है फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये हमें बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी 50 और t इज इक्वल टू 5 पे कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, बढ़ गई ना, t इज इक्वल टू 0 पे 50 था, फिर t इज इक्वल टू 5 पे 100 हो गई। तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 50 डिवाइडेड बाई टाइम, कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड, पहले ही गिवन है ना कि 5 सेकेंड बाद हमने स्टडी किया तो वेलोसिटी हमको मिली 100, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इन सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एवरी सेकेंड स्पीड कितने से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, इन एवरी सेकेंड स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड में कितने से बढ़ जाएगी, 1 सेकेंड में 10 से, तो 5 सेकेंड में 50 से, तो पहले 50 थी, 5 सेकेंड बाद 100 हो गई, वेरी इजी। इसके बाद पार्ट बी, इसमें क्या बोला है कि फाइनल वेलोसिटी इज 60, सो v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, सो एक्सेलरेशन विल बी v माइनस u, 60 माइनस 50 कितना 10 मीटर पर सेकेंड, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकेंड में, इस केस में हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही थी, तो 50 से जब 1 सेकेंड बाद 60 हो गई, फिर और 1 सेकेंड बाद 70 हो गई, बट इन दिस केस एवरी सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 52 हो जाएगा, फिर 54, 56, 58 एंड 60, सो इन 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा, तो 50 से 60 हो जाएगा। नाउ इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी इज 25, भाई कम हो गई यहाँ पे, तो वेलोसिटी कम हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 25 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, कितना लगा 5 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -25 डिवाइडेड बाई 5, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज गेटिंग डिक्रीज बाई 5 से डिक्रीज हो जा रही है, तो 1 सेकेंड में 5 से डिक्रीज हुई, 2 सेकेंड में 10 से, 3 सेकेंड में 15 से, 4 सेकेंड में 20 से, 5 सेकेंड में 25 से, तो 50 में से 25 डिक्रीज हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 25, तो फाइनल वेलोसिटी 25 है, एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है u इज इक्वल टू 50, u इज इक्वल टू 50 एंड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, कितना आया 10 माइनस 50 माइनस 40 बाई 5 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड में 8 से डिक्रीज हो रही है, 2 सेकेंड में 16, 3 में 24, 4 में 32 एंड 5 में 40,
तो 50 में से 40 डिक्रीज हो जाएगी तो कितनी बचेगी 10। उसके बाद हमारा यह है लास्ट पार्ट को यहाँ कर लेते हैं। सो u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू 0 है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5, तो a आ जाएगा -50/5 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरी सेकेंड इट इज डिक्रीजिंग बाई 10, है ना। एक सेकेंड में 10 से डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया 50 माइनस 10 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर 0। तो 5 सेकेंड में वेलोसिटी डिक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम 0। 5 सेकेंड में वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितनी बन जाएगी 0। सो दीज आर फ्यू न्यूमेरिकल्स ओनली ऑन दिस एंड दिस, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, आप आसानी से कर सकते हो। बस इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे, खुद से ट्राई करके ही सॉल्यूशन देखेंगे और समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। तो दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग आगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड ग्राफ के थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाया जाता है, उनमें से एक इक्वेशन ऑलरेडी आपको आ चुका है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसके बाद और 2 इक्वेशन आते हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी नेक्स्ट क्लास।